नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल कवि बिहारी की सतसई के अलंकार विधान के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बिहारी सतसई के अंतर्गत अलंकार योजना का प्रतिफलन हुआ है, उसका हम आज विश्लेषण करेंगे, विवेचना करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी रीतिकालीन काव्यधारा में रीतिसिद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा जो रीतिकाल की महत्वपूर्ण काव्यधारा है, उसमें बिहारी की अपनी एक अकेली रचना है, जिसके माध्यम से उन्होंने जो रीतिकालीन जो महत्वपूर्ण लक्षण ग्रंथ और लक्षण प्रस्तुत करने की जो योजना थी, कार्य था, वो उन्होंने इस अकेली रचना के माध्यम से किया। उनकी सतसई में श्रृंगार, भक्ति, नीति, प्रकृति, ज्योतिष, गणित आदि जीवन के विविध विषयों, अंगों के बारे में उन्होंने इसमें केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से, जिसे हम दोहा छंद कहते हैं, सोरठा छंद कहते हैं, तो दोहा और सोरठा छंद के माध्यम से इन्होंने अपनी इस रचना का सृजन किया है, लिखा है। इस सतसई में अलंकार योजना की यदि बात करें तो हमारी हिंदी में 2 तरह के अलंकार हमारे सामने आते हैं। एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार के संपूर्ण जो भेद उपभेद हैं, उनका हम यहाँ इस सतसई के माध्यम से उनका हम विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम अलंकार की बात करें तो एक अलंकार आता है अनुप्रास। बिहारी सतसई में अनुप्रास अलंकार के जो विविध भेद हैं, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, आदिलाटानुप्रास, उन अलंकारों का, उन भेदों का इसमें वर्णन विश्लेषण मिलता है, हम देख सकते हैं। और वो है, जैसे एक उदाहरण बिहारी सतसई का है, दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीत, परती गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। अब यहाँ पर जैसे टैट है, डैड है, चैच है, जय है आदि वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पर वर्णों की ध्यान रखना यह है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बिहारी सतसई के अंतर्गत यमक अलंकार का प्रयोग भी बखूबी मिलता है और बहुत महत्वपूर्ण, जो हम छोटी कक्षा से पढ़ते आए हैं, वो उदाहरण यहाँ हम देख सकते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ऊ खाए बोराय नर, यही पाए बोराय। ये जो उदाहरण है, ये हम कक्षा 8-10 से पढ़ते आए हैं। एक कनक का मतलब धतूरा होता है और दूसरे कनक का मतलब सोना होता है। यानी यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ भी उतनी ही बार भिन्न होता है। अब यहाँ कनक शब्द 2 बार है तो अर्थ भी अलग अलग 2 बार ही आया है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का प्रयोग भी बहुत ही कुशलता से बिहारी ने किया है और यहाँ पर श्लेष अलंकार का एक प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। वो दोहा है, अजो तरेणो ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाग बांस बेसर लयो, बसी मुक्तन के संग। यहाँ श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में मूलभूत अंतर यह है कि यमक अलंकार में शब्द बार बार आएगा और अर्थ भी उसका भिन्न होता चला जाएगा। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार रहता है, लेकिन उस शब्द से कई अर्थ एक साथ निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये मेरी भव बाधा अरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरि दुदुति होय। तो यहाँ पर जो हरा शब्द है, अब यहाँ पर हरा का
हरा भरा भी होना, सुखी भी होना, प्रसन्नचित्त भी होना। तो यहाँ हरा शब्द के 2-3 अर्थ निकल रहे हैं। इसी तरह से अजो तरुणों में भी यहाँ पर एक तो वो है जो आभूषण है, और दूसरा ये है कि वो पार नहीं उतरा है। श्रुति का मतलब कान भी होता है, श्रुति का मतलब वेद भी होता है। तो नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है, नाक का मतलब नासिका भी है। तो ये इस तरह से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं संदर्भ के अनुसार। अगला अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार का प्रयोग भी बिहारी सतसई में बहुत देखने को मिलता है। अब यहाँ कहते हैं उपमा अलंकार में ये होता जहाँ जैसे सी, जैसी, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ आता है वहाँ पर उपमा होती, यानी उपमा, उपमेय, उपमानुसाधारण धर्म का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अंग अंग नग जगमगे दीप शिखा सी देह, यानी यहाँ पर देह को कैसा बताया है, दीप शिखा सी। अब यहाँ पर सी जो है इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एक वस्तु से, एक अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत का रूप देना होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे खोरी पनिच भ्रकुटी धनुष बधिक समरू तजिकानी हनतु तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरी भरी तानी। अब यहाँ पर बधिक समरू तजी, अब यहाँ पर जो बधिक समरू है और भ्रकुटी धनुष है, तो यहाँ कवि बिहारी ने हमारी जो भ्रकुटी है उसको तो धनुष का रूप दे दिया है, और जो वो बधिक है उसका समर का रूप दे दिया है। तो अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी भी वस्तु में मानने की या कल्पना करने की बात कही जाती है। जैसे मानो विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राख बेकाज दृग पग पोछन को किए भूषण पायंदाज। यहाँ पर पहले ही शब्द दिया आ गया मनु, मनो मतलब मानो। तो जहाँ पर मानो जानो जनू की शब्द की आवृत्ति आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति वो होता है जो हमारी लोक मर्यादाओं से बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और वो कहा भी है ना कि इत आवती चली जाती उत चली 6-7 तक हाथ चढ़ी इंडोरे पे रही लगी उशासन साथ। यहाँ पर वो विरह की व्यथा इतनी है कि वो इतनी पतली हो गई है कि वो पत्ते की तरह से है, जिधर भी उसका फूंक मारो उधर ही उड़ती चली जाती है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। फिर एक अलंकार है अन्योक्ति। अन्योक्ति में किसी दूसरे के माध्यम से, किसी अन्य वस्तु के व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत के बारे में कहा जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। और बिहारी का पहला ही जो दोहा है, जब वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह से मिलते हैं तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह उनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद वहाँ रहने के बाद वो वापस चले जाते हैं, वापस आते हैं तब भी वो नहीं मिल पाते हैं। तो उन्होंने एक ये दोहा लिखकर भेजा राज दरबार में, और उस दोहे को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उनकी चेतना जागृत हुई, उनको बात समझ में आ गई। तो वो कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शो बंधो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पर भौरा के माध्यम से, फूल के माध्यम से, कली के माध्यम से बिहारी मिर्ज़ा राजा जयसिंह उसकी नवविवाहिता पत्नी के बारे में बताते हैं। फिर एक अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास में सामान्यतः हमें ये लगेगा कि यहाँ पर विरोध है, लेकिन वहाँ पर विरोध का आभास होता है। वास्तविक रूप में जब हम उसको गहराई से पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर विरोध नहीं होता है। तो यहाँ बिहारी कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी सामान्यतः तो ये लगता है कि भाई काले रंग में हम डूबेंगे तो काले ही होंगे, लेकिन यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि जैसे जैसे काले रंग में कोई व्यक्ति डूबेगा तो वो उज्जवल हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, ध्वल हो जाएगा। यहाँ पर बात रंग की नहीं है, यहाँ पर बात है कृष्ण भक्ति की,
कि जो कृष्ण है श्याम वर्ण के हैं, तो जो कृष्ण श्याम की भक्ति में डूबेगा वो अपने जग के अंधकार से निकल कर और वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। उसके जीवन की जो वास्तविकता है वो उसको समझ में आएगी और उसको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। तो इस तरह से बिहारी ने लगभग दोनों भेदों के अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया है और अलंकार की दृष्टि से बिहारी सतसई अपने आप में एक सफल रचना सिद्ध होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कभी दूसरे विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।